नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आधार गाइड और पिछले 10 साल से भी अधिक समय से मैं लोगों की आधार से जुड़ी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। इस दौरान मुझे अनगिनत ऐसे मामले देखने को मिले जिनमें लोगों की पूरी जिंदगी एक साधारण से दिखने वाले आधार कार्ड के कारण अटक गई। आज मैं आपको एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है रोशन नाम के एक छात्र की, जिसकी पढ़ाई, उसका भविष्य और उसका आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए डगमगा गया क्योंकि उसका आधार कार्ड 10 साल तक नहीं बन पाया। कुछ साल पहले की बात है। एक सुबह मेरे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे के साथ आए। लड़का लगभग 16-17 साल का रहा होगा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में चिंता और थकान साफ झलक रही थी। पिता ने मेरी ओर देखा और बोले, बेटा, आपका बहुत नाम सुना है। कहते हैं आप हर आधार समस्या हल कर देते हैं। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मेरे बेटे रोशन का आधार कार्ड 10 साल से नहीं बन रहा है। हमने 10 बार आवेदन दिया, 10 बार पावती मिली, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। अब स्कूल वाले भी कह रहे हैं कि बिना आधार कार्ड की कॉपी दिए पढ़ाई नहीं कर सकते। आप ही कुछ कीजिए। मैंने उनके सभी कागज ध्यान से देखे और नंबर नोट किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं पूरी जांच करूंगा और फिर उन्हें फ़ोन करूंगा। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि वे दोनों फिर मेरे पास आए। इस बार पिता घबराए हुए थे और बोले, भैया, स्कूल वाले अब रोशन को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आधार कार्ड की कॉपी दो, नहीं तो क्लास में बैठने नहीं देंगे। ये सुनकर मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, चलो मैं स्कूल चलता हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मन में अजीब भाव उमड़े, क्योंकि ये वही स्कूल था जिसमें मैं खुद पढ़ा करता था। शिक्षक और कर्मचारी मुझे देखकर खुश भी हुए और हैरान भी। मैं सीधे प्रिंसिपल के कमरे में गया और उनसे कहा, साहब, बिना आधार किसी बच्चे को पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? पढ़ना तो उसका मौलिक अधिकार है। प्रिंसिपल ने कहा कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है और क्लास टीचर को बुला लिया। क्लास टीचर ने कहा, हमें ऊपर से आदेश मिले हैं कि छात्रों का आधार अनिवार्य है। बिना आधार छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें रोशन को रोकना पड़ा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आपको शायद पता नहीं है कि रोशन के पिता पिछले 10 साल से इसका आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही ये समस्या मेरे पास आई है। मैं इसका समाधान निकालूंगा, लेकिन आप बच्चे की पढ़ाई मत रोकिए। मैंने सुझाव दिया कि रोशन के पिता से एक एफिडेविट ले लीजिए, जिसमें लिखा हो कि जब तक आधार कार्ड नहीं बनता तब तक वे किसी सुविधा का दावा नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई जारी रहे। ये बात स्कूल प्रबंधन को ठीक लगी और वे मान गए। उस दिन से रोशन फिर से स्कूल जाने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब मेरे सामने असली चुनौती थी उसका आधार कार्ड बनवाना। मैंने उसकी सारी पावती जांची। हर बार एक ही कारण लिखा था, डुप्लीकेट एंट्री, यानी सिस्टम में पहले से कोई आधार मौजूद था। मैंने UIDAI के हेल्पलाइन 1947 पर कॉल किया और पूरा नाम, जन्मतिथि, राज्य, पिन कोड सब बताया, लेकिन सामने से जवाब मिला कि कोई डिटेल मैच नहीं हो रही। मुझे शक हुआ और मैंने पिता से पूछा, क्या आपने कभी रोशन का आधार किसी और राज्य में बनवाया था या उसका कोई दूसरा नाम है? उन्होंने कहा, नहीं, हम यहीं के निवासी हैं और रोशन का कोई दूसरा नाम नहीं है। अब मेरी उलझन और बढ़ गई। मैंने कहा, कल आप रोशन की मां को भी साथ लाएं। ये सुनकर पिता की आंखें भर आईं। वे धीरे से बोले, बेटा, रोशन की मां हमारे साथ नहीं है। हमारी सोच अलग थी। आए दिन झगड़े होते रहते थे। मैं समझाता तो वो मानती नहीं थी। एक दिन हालात इतने बिगड़े कि उसने घर छोड़ दिया और एक मुसलमान युवक के साथ वेस्ट बंगाल चली गई। वहीं उसने उससे शादी कर ली। उस वक्त रोशन केवल 6 साल का था। वो रोशन को भी साथ ले गई। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि रोशन ठीक से नहीं पल रहा है। मैं वहां गया और उसे अपने साथ ले आया। तब से मैंने अकेले ही उसकी परवरिश की है। मैंने कभी कोशिश नहीं की कि उसे मां की कमी महसूस हो। मैं उसके लिए मां भी बना, पिता भी। मैं गरीब हूं, लेकिन मैंने अपने बेटे के भविष्य के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। ये सुनकर मैं निशब्द रह गया। मेरे दिल में उस पिता के लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। उनके चेहरे पर गरीबी और संघर्ष की थकान थी, लेकिन बेटे के लिए किए गए त्याग का गर्व भी था। रोशन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था कि उसके पापा ही उसकी असली ताकत है। अब मुझे विश्वास हो गया कि आधार की उलझन की जड़ यही है। शायद रोशन का आधार उसकी मां ने किसी और नाम से बनवाया होगा। कुछ महीने बाद रायपुर में राज्य स्तरीय समस्या निवारण शिविर लगा। मैं रोशन का केस लेकर वहां पहुंचा। वहां मेरी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से हुई, जिनका नाम था सैयद साहब। बहुत ही मददगार स्वभाव के इंसान थे। मैंने उन्हें पूरा मामला बताया और पावती दिखाई। उन्होंने सिस्टम में चेक किया और तुरंत कहा, इस बच्चे का आधार पहले से बना हुआ है, नाम है मोहम्मद शरीफ। ये सुनकर मैं दंग रह गया। सैयद साहब ने समझाया कि संभव है कि बच्चे की मां ने यही नाम इस्तेमाल किया हो। अब समाधान यही है कि पहले आधार अपडेट कराइए, फिर असली जन्म प्रमाण पत्र और पिता के बायोमेट्रिक से सुधार कराइए। सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैंने उनके बताए अनुसार पहले आधार अपडेट कराया,
फिर सभी सही दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पिता का बायोमेट्रिक और निवास प्रमाण जमा किए। कई दौर की प्रक्रिया पूरी हुई। आखिरकार वो दिन आ गया जब रोशन का सही आधार कार्ड बनकर मेरे हाथ में आया। मैंने कार्ड रोशन को दिया तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उसने तुरंत उसकी कॉपी स्कूल में जमा की। स्कूल वालों ने भी राहत की सांस ली। आज रोशन न केवल स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है बल्कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता गर्व से कहते हैं कि अब मेरा बेटा वही बनेगा जिसका उसने सपना देखा है। उनकी आंखों में संतोष है और मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि आधार की समस्या केवल कागजी नहीं होती, कभी कभी पारिवारिक और सामाजिक कारण भी इसमें उलझे होते हैं। आधार एक वरदान। दोस्तों, आधार कार्ड हमारे जीवन में एक नई पहचान लेकर आया है। ये केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि आपके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। लेकिन कई बार यही आधार किसी के लिए वरदान कम और अभिशाप बन जाता है जब उसमें गलती रह जाए या लोग इसके सही उपयोग से अनजान हो। हमारा उद्देश्य यही है कि हर नागरिक अपने आधार को समझे, सुधारे और इसे सच्चे अर्थों में एक वरदान बनाए। और इसी दिशा में काम कर रहा है हमारा चैनल आधार गाइड। आधार गाइड का मकसद है आपको आधार से जुड़ी हर बड़ी और छोटी जानकारी, हर समस्या का समाधान और हर अपडेट सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से पहुंचाना। अगर आप चाहते हैं कि आधार से जुड़ी जागरूकता हर घर तक पहुंचे, तो आधार गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और मजबूती देगा और हम सब मिलकर एक परिवार बनेंगे, आधार जागरूक परिवार। इस परिवार को बड़ा करने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारजनों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एक कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आप आगे किन विषयों पर जानकारी देखना चाहते हैं। हर लाइक, कमेंट और शेयर हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि आधार गाइड का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि एक जागरूक भारत बनाना है।